हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आज का हूँ टूम रेडर का एपिसोड नंबर 3 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो वो फॉरनर होता है री, वो यहाँ पर बात कर रहा होता है फ्यूचर गाइड से, और वो कह रहा होता है फ्यूचर गाइड से कि अल्कोहल से बच के रहना, वही बंदा होगा। तभी वो कहता है वो लड़का। तभी वो पीछे की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि जोहिन वहां से गायब हो चुका होता है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जमीनों में, दीवारों में, हर जगह से तलवारें निकल के आ रही होती है और रोशनी बहुत तेज आ रही होती है। चारों तरफ भूकंप ही भूकंप आ रहा होता है। और इधर से हमारा हीरो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये इतनी सारी तलवारें, ये तो डंजन जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इस तलवार को देख के तो मुझे लग रहा है कि ये मुरामासा की तलवारें हैं। ये फिर बताया जाता है कि मुरामासा जो है वो एक ट्राइब है जो कि तलवार बनाते हैं। इतनी खतरनाक तलवार बनाती है कि उनकी तलवारों से अच्छे अच्छे योद्धाओं को काटा जा सकता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं तभी पॉपअप आ जाता है स्क्रीन पर, और यहाँ पर बताया जाता है कि ये रेलिका है, ये अटैक कर सकती है और ये पॉइजन भी दे सकती है, तो इससे बच के रहना। तभी हम देखते हैं उसको दर्द होता है, तभी उसकी स्किन जो होती है वो जलनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि उसको पॉइजन कर्स लगना स्टार्ट हो चुका है। फिर यहाँ से वो भागना स्टार्ट कर देता है डंजन जाने के लिए, लेकिन देखने को मिलता है वो थक जाता है, काफी दूर तक आते थे। फिर वो कह रहा होता है कि जो मेरी एक्सेस है वो रेलिका को लोकेट कर सकती है, तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। और वो आगे की तरफ चलता ही चला जाता, चलता ही चला जाता। तभी उसे शोर शराबा सुनाई देता, तो वो भाग के वहां पर पहुंचता है। तो देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की जो है वो पागल हो चुकी है और सारे बंदों पर अटैक कर रही होती है। तभी हमारा हीरो बोलता है कि शायद इस लड़की को कट लग गया होगा, जिसकी वजह से ये पोजेस हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सब लोगों के ऊपर हमला कर रही है। लेकिन इतने सारे लोग इस गड्ढे के अंदर क्या कर रहे हैं? तभी वो साइड में देखता है तो यहाँ पर उसे एक ब्रिज देखने के लिए मिल जाता है। तो उसे पता चल जाता है कि ये सैक्रिफाइस है। इसके अंदर डंजन इसी तरीके से काम करते हैं कि अगर इसमें लोगों को सैक्रिफाइस किया जाए तो यहाँ पर ब्रिज खुल जाता है। तो यहाँ पर फिर वो पूछता है कि कोई बंदा था जिसने तुम लोगों को यहाँ पर गिराया? तो यहाँ पर वो बता देते हैं कि हाँ, एक बंदा था जिसने हम लोगों को यहाँ पर धक्का दे दे के गिराया। उसकी लैंग्वेज जो है वो फॉरनर ही की है और वो रेप्लिका बैंड से है शायद। तो वो कहता है कि हाँ वही होगा वो। अच्छा हुआ जब मैंने उसके मुंह पर शराब फेंक के मारी थी, तभी मैंने उसके रेलिका को भी चुरा लिया था। फिर यहाँ पर दो रेलिका होते हैं, एक होती है रोप और एक होती है मोची। फिर यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो मोची होती है वो एक कहानी को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर एक बहन जो होती है अपने भाई को बचाने के लिए टाइगर से वादा करती है वहां से निकलने का, और फिर जब बहन भाइयों को दे दिया जाता है टाइगर को खाने के लिए, तो वहां पर रोप का इस्तेमाल करके उनको बचाया जाता है। फिर हम देखते हैं पोपा आने स्टार्ट हो जाते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इसकी कुछ नई स्किल्स खुली हुई हैं, जिसके अंदर एफ रैंक की स्किन है वो, और कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा होता है कि जो एफ रैंक की स्किन है ये तेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंज्यूम करवा सकती है रेलिका वगैरह, और तेरी पावर को काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज कर सकती है, और तेरी पावर को चुराएगी भी नहीं। फिर उसकी चार जो एबिलिटीज़ होती है बेसिक वाली, वो सारी खुल चुकी होती है डिसॉक्सी वाली। और जिसके अंदर फिर वो बोला जा रहा होता है कि तुम अगर इस पूरे टॉम को अच्छे तरीके से रीड कर लोगे तो तुम्हें इसके बाद उसका रिवॉर्ड मिलेगा। स्क्रीन इसकी काफ़ी मदद कर रही होती है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि चलो ठीक है, और वो नीचे कूद जाता है गड्ढे के अंदर। हम देखते हैं कि उस लड़की से वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो लड़की भी भाई कम नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रही होती है टूटी तलवारों का इस्तेमाल करके। लेकिन हम लोग देखने मिलता है कि जो हीन होता है वो यहाँ पर रोप का इस्तेमाल करके उस लड़की को जैसे ही जकड़ता है, तभी उसके ऊपर से वो कश टूट जाता है और वो लड़की जो होती है वो नॉर्मल जाती है। फिर यहाँ पर वो पूछता है कि तुम सब लोग ठीक तो है ना? तो वहाँ पर बताता है कि हम लोग सब ठीक है, और उस बंदे ने हम लोगों को धक्का दे के गिराया था, वो आगे की तरफ गया है। फिर वो लड़की कह रही होती है कि भैया मुझे भी खुलवा दीजिए, लेकिन वो रोप जो होती है वो बात कर सकती है, और वो कह रही होती है कि नहीं मुझे तो और खेलना है। लेकिन वो फिर भी उस रोप को बुला लेता है, और वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम लोगों का फायदा उठाऊंगा इस चीज़ के अंदर। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि वही बंदा जा रहा होता है ब्रिज को पार करते हुए। तभी उसे वो गड्ढा देखने जाता है, तो वो कह रहा होता है कि फाइनली मुझे वो मिल गया। वो उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है, और हम देखने मिलता है वहाँ पर काफ़ी सारी तलवारें होती है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अब ताकत मेरे हाथ में होगी, मैं पूरी दुनिया को अलट पलट कर दूंगा। फिर वो हम देखते हैं कि अगले ही सीन के अंदर वो तलवारों को फेंक फेंक के मार रहा होता है और कह रहा होता कि ये है मुरामासा की तलवार, टूटी फूटी है, ये तो बेकार है बिल्कुल। जैसे ही वो कह रहा होता है तभी हम देखते हैं सारे के सारे लोग वहां पर आ जाते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो बंदा जो पिटना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तभी वो सर उठा के देखता है तो देखने मिलता है कि उसके सामने जो इन खड़ा होता है वो भी गोल्डन एक्स के साथ। वो कहता है कि ये लड़का ही था जिसने गोल्डन एक्स को भी पाया। फिर वो कहता है कि एक्स अपना कमाल दिखा, और हम देखते हैं कि वो लोकेट करना स्टार्ट कर दिया रेलिका को, और उसको वो तलवार मिल जाती है। तभी जो अपना हाथ आगे करता है वो तलवार खुद उड़ के उसके हाथ में आ जाती है। वो तलवार को देख के काफी खुश होता है, और वो तलवार कह रही होती कि मुझे 10 लोगों का खून चाहिए। अगर तुझे मेरी पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल में पाना है या मेरी पावर को पूरी तरीके से जगाना है तो मुझे 10 बंदों का खून चाहिए, काट डाल सब लोगों को। तो भी वो कहता था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुझे डोमिनेट करूंगा। और उस तलवार को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। वो तलवार जो होती है वो चिल्ला रही होती है कि मुझे दर्द हो रहा, मुझे दर्द हो रहा। मतलब रैली का भी बात कर सकते हैं ना इसके अंदर। तो वो चिल्ला रही होती है, और भाई वो बंदा कह रहा होता है कि अपनी जितनी भी ये फालतू की कॉपी बना बना के इधर उधर लगा रखी ना, इन सबको एब्जॉर्ब कर ले। और वो सारी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो तलवार जो होती है वो चमकना स्टार्ट हो जाती है, और तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो तलवार पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी होती है फाइट करने के लिए। वो कहता है कि कर्स यू जैपनीज,
तभी हमें देखने मिलता है सारे के सारे लोगों को रोप का इस्तेमाल करके यहाँ से भेज दिया जाता है। तभी बैंड भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कहता है अबे तू कहाँ जा रहा है? तो कहता है अरे यार मैं तो तेरा ही दोस्त हूँ ना, जिस तरीके से तू तुम रेडिंग करता मैं भी वैसे ही करता हूँ। तू एक काम करना, तू मेरी कंपनी को ज्वाइन कर ले, तेरे को काफी मुनाफा होगा। तो कहता है कि हाँ मुझे मुनाफा होगा, मुझे पता था। तो वो कह रहा होता कि बस मेरी कंपनी का नाम तो सुन ले, TKBM। ये वही कंपनी है जिसको 15 साल बाद ये ज्वाइन करेगा और इसकी जिंदगी नर्क कर दी जाएगी। तभी वो यहाँ पर घुटने घुटने देने स्टार्ट कर देता है और कह रहा था कि चल मर ले तो यहीं पे बेवकूफ़, कहीं के तेरी कंपनी और तेरे लिए मैं आ रहा हूँ। और जैसे वो यहाँ से निकलता है हम देखने मिलता है पत्थर गिरा देता है इस बंदे के ऊपर, वो बंदा दब के वहीं पे मर जाता है। इधर से सीन बदलता है, न्यूज़ के ऊपर सारी बातें आ चुके होते हैं कि 50 लोग किस तरीके से फंस गए थे, लैंडस्लाइड हो गया था, गड्ढे पड्डे आ गए थे। और एक बंदा जो होता है वो बता देता है कि एक फॉरेनर था जो रिपब्लिक ऑफ बैंड के लिए काम करता था, उसने हम लोगों को फंसाया वहाँ पर। फिर सीन बदलता है, हम लोगों को दिन मिलता है कि मिलिट्री के लोग जो होते हैं वहाँ पर होते हैं और उनका जो चीफ होता है वो यहाँ पर एक ऑफिसर को बुला के चिल्लाना होता है और कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तो कह रहा था कि मैंने तुम लोगों को बोला था ना ये सब फालतू के कामों को बंद कर दिया जाए और वो फ्यूचर गाइड को मार दिया जाए। तभी वो कह रहे थे कि उस फ्यूचर गाइड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है सर, हम उसको ऐसे ही नहीं मार सकते सर। तो वो कह रहा होता कि सर मुझे एक और चांस चाहिए। तभी वो कहता कि चांस, बेवकूफ़ कहीं का। सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जो हिन जो होता है वो घर आ चुका होता है, लेकिन जो उसका पॉइजन कर्स होता है स्किन वाला वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है उसे, क्योंकि उसने डोमिनेशन इस्तेमाल किया होता है तलवार के ऊपर। लेकिन तभी यहाँ पर एक स्किन पॉपअप होती है जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि तू कौन सा पाथ लेना चाहता है, और हम लोगों को पता है कि ये पाथ ऑफ डोमिनेंस लेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो पाथ ऑफ डोमिनेंस लूँगा। डैड वो क्लिक करता है तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा था, लेकिन हम लोगों को ये मिलता है कि वो रिवॉर्ड पूरे के पूरे बाथरूम में ढूंढ रहा होता है, इधर उधर उसे कहीं भी नहीं मिल रहा होता। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालता है, तभी एक छोटी सी सिल्वर सी बॉल होती है। क्या ये रिवॉर्ड है मेरा जो मैंने पाना था? तो वो कहते हैं कि हाँ, स्किन पे भी पॉप आ जाता है। तो वो कह रहा था कि अच्छा। तो वो जैसे खाता हम देखने मिलता है कि वो खट्टे होते हैं लेकिन उसकी स्किन ठीक हो जाती है। फिर बताया जा रहा होता है कि इसका टॉलरेंस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर चुका है। तभी वो काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो डोमिनेट करने की वजह से कर्स हो जाता है। फिर वो कौए को कह रहा होता है, कौए तू क्या करना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि फ्यूचर गाइड जो है वो एक बंदे को मिल चुके हैं, जो कि गाइड का नाम है जियो लैंग। उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं। वो एक लड़की को मिली है जिसका नाम है ससाकी, और वो स्कूल गर्ल है, वो अभी भी पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्योंकि वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई है और उस बुक के अंदर लिखा होता है कि वो लड़की बहुत ही जल्द मरने वाली है। हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लड़की जो होती है वो आराम से टीवी देख रही होती है। तभी उसका भाई है, दोस्त जो भी है, ये आता और कह रहा होता है कि तेरा टाइम आ गया पढ़ाई करने का। तो वो पढ़ाई करने के लिए चली जाती है उसी फ्यूचर गाइड बुक के अंदर, और वो पढ़ रही होती है। तभी हम लोग उधर मिलता है, वो चिल्लाती है, तभी वो बंदा भाग के जाता है। वो कह रही होती है कि मुझे मारने वाला है कोई, मुझे मारने वाला है। इधर से हम देखने मिलता है कि जो हिन जो होता है उसने सुशी खाते हुए लिखा होता है किताब के ऊपर कि मैं तुझे मार दूंगा ससाकी ससाकी ससाकी, जिस वजह से फ्यूचर गाइड बुक के अंदर ये सब चीज पहुंच चुकी होती है। फिर इधर से हम लोगों को नहीं मिलता, वो बाहर की तरफ देखता है, यहाँ पर 3-4 बंदे पहले से खड़े होते हैं बंदूक उठाए, और यहाँ पर ससाकी को बोला गया होता है उसे सुशी देने के लिए। लेकिन ससाकी कह रही होती है कि वो बंदा मुझे मारने के लिए आया, तुम लोग मुझे वहाँ भेज रहे हो। कहते अरे काम कर तो समझ जाएगी तू। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाती है तो जैसे ही वो यहाँ पर जो हिन को देखते हैं वो उसके प्यार में गिर जाती है, वो चमक जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तलवार उठाना स्टार्ट कर देता है मारने के लिए, और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि वो बंदा तलवार उठा रहा है। जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो सहाकी होती है वही दरवाजा बंद कर देती है और वो कह रही होती है कि मैं तो तुझे देखते ही तेरी फैन बन गई यार, तू तो कितना कमाल का है। फिर वो बोलती है कि अभी मैं तुझसे बोल नहीं सकती, ले टेस्ट करती हूँ। और फिर उसमें टेक्स्ट में लिखा होता है कि तुझे बोबा टी पसंद है, मैं तो तेरी फैन हो गई, क्या हम दोनों साथ में डेट कर सकते हैं कि नहीं। जो ही भी कह रहा होता है कि ये लड़की क्या मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है, चल ठीक है एक चांस देके देखते हैं। वो भी टाइप कर देता है, उसमें ये सब बोल देता है। तो जितने भी पुलिस वाले जो होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं, वो अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी रोप का इस्तेमाल होता है, उन सबको बांध दिया जाता है। हम देखते हैं कि ससाकी और जोही जो होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, और वो कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि बढ़िया सा प्लेस कोई है हमारे लिए डेटिंग के लिए और नहीं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार था, तुम लोगों को कैसा लगा तुम लोग जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।